हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमने जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो को टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा है। अब जो है लगभग जो है हमारा काम समाप्त हो गया, इसलिए अब वीडियो को जो है टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। जो हमारा कोर्स चल रहा है 90 दिनों का, एक रिवीजन सीरीज कह लीजिए इसको, जिसमें सारे एग्जाम में जो सारे जितने भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ताकि जो भी न्यू कैंडिडेट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज इन क्लॉक्स आर। देखिए, आप लोग दीवार घड़ी वगैरह देखते होंगे, ठीक है, घड़ी घर में सबका यूज होता है। वहां पे जो क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखिएगा, जो रिपीट होता है क्वेश्चन काफी बार। ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन क्या होता है, उसमें ऑप्शन दिया गया था, 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ब्रोमीन जो होता है आपका रेड लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है ब्रोमीन, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब ये ज्वलनशील होता है। ये क्लियर है? और ये इसका जो है प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो जो है रेड लिक्विड की तरह ये दिखता है। गैसेस यूज इन अ वेल्डिंग। आप लोग देखते हो कि लोहा को जो जोड़ा जाता है, ठीक है, या आप हार्डवेयर वगैरह दुकान में देखते होंगे, या आप घर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें बिल्डिंग का काम होता है। तो जिस बिल्डिंग करने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है, उसमें होता है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन। हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ पौधे खाने बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जीवों के लिए। गैल्वेनाइज, जो आपने नाम सुना होगा गैल्वेनाइज। देखिए, गैल्वेनाइज क्या होता है ना, मेटल को प्रोटेक्ट करने का ये एक तरीका होता है, ये एक प्रोसेस है। जैसे आयरन को प्रोटेक्ट करना, तो आयरन पे क्या होता है, जिंक का कोटेड कर देंगे, जिंक को कोट कर देंगे, ठीक है, जिंक का लेयर उस पर चढ़ा देंगे ताकि आयरन का जो लाइफ है, लाइफ जो है सेल्फ लाइफ उसका बढ़ जाए। मान लीजिए अगर बिना जिंक का आयरन का यूज मान लीजिए 15 से 20 साल या लगभग 25 से 30 साल तक चलेगा। अगर जिंक कोटेड कर देंगे तो इसका लाइफ जो है लगभग 80-100 साल बढ़ जाता है। तो इसका जो है और ये आपके स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान भी करता है। तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस को काफी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। देखिए, विजुअल स्पेक्ट्रम को भी लेकर क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है ना, वो होता है आपका 3900 एंगस्ट्रम, एक को बोलते हैं एंगस्ट्रम बोलते हैं इसको, तो 7600 एंगस्ट्रम तक का आपका ये जो है देखा जाता है। अब डिटर्जेंट को लेकर भी देखेंगे, डिटर्जेंट हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसमें जो क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए जो यूज किया जाता है मटेरियल, वो होता है सल्फोनेट। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिटर्जेंट में जो क्लीनिंग क्लोथ के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो सल्फोनेट्स होता है डिटर्जेंट में। तो जहां भी सल्फोनेट अगर वर्ड दिखे एग्जाम में, तो आप इसको डिटर्जेंट से लिंक करके आंसर को मार सकते हैं, ठीक है। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू द ह्यूमन स्वेट। देखिए, इंसान का जो पसीना आता है, पसीने इसको स्वेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या क्या मटेरियल होता है? देखिए, उसमें आपको सल्फर भी मिल जाएगा, उसमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो सल्फर और मैग्नीशियम जो है हम लोग जानते हैं कि ये उसमें से पाया जाता है पसीना में, ठीक है, जिसको स्वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक है, मोर देन एबव के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें सल्फर भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। एक क्वेश्चन आया था, रेंडमली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ब्लू विट्रॉल केमिकल जो होता है क्या है? तो ब्लू विट्रॉल को ही हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक को फॉलो करते होंगे तो बुक के जो अंतिम पन्नों में ये सब जो है आपको फैक्ट दिया होता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन जो है रेंडमली आजकल क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ब्लू विट्रॉल को लेकर चार ऑप्शन दे रहे हैं, चार को मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न जो है दिन ब दिन जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिससे जो है एग्जाम थोड़ा सा टफ होते जा रहे हैं। और आपको पता ही कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर एंड एटम इज कॉल्ड। देखिए, ये हमारा एटम होता है और एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पता ही आपको पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो आता है आपका न्यूट्रल होता है। इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके सराउंडेड में जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो चक्कर लगाते रहता है, ये एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण से इसको पॉजिटिव बोलेंगे। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस। देखिए, आप लोग देखे होंगे डेली लाइफ में, जैसे नैप्थलीन होता है, ठीक है, जिसको फिनाइल या गोली भी बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में,
ठीक है। आप लोग देखोगे घर में जो कपड़े रखे होते हैं तो उसमें छोटे से टैबलेट टाइप में गोल गोल होता है ना, उसको नैप्थलीन का टैबलेट बोलते हैं, उसको डाल दिया जाता है ताकि जो है कपड़े का लाइफ में जो कपड़े रखे जाते हैं उसमें कीड़े वगैरह ना लगे और वो फ्रेश रहे कपड़ा हमारा, ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सब्लिमेशन क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस प्रोसेस से सॉलिड से गैस कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। आप लोग पूजा पाठ करते होंगे तो उसमें कपूर का यूज करते हैं ना, कपूर का यूज करते हैं ना। कपूर को क्या होता है, अगर खुले में छोड़ दीजिएगा ना तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करेंगे, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन। इंसुलिन जो वर्ड है ना काफी बार एग्जाम में चर्चा में रहता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। देखिए इंसुलिन जो है ना, जिनको भी डायबिटीज वगैरह जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ गया या घट गया, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां से सेक्रेट होता है, तो ये बीटा कोशिका से, बीटा सेल से निकलता है, और ये पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियाटिक जो होता है आपका, वहां से ये सेक्रिकेट करता है, निकलता है वहां पे इंसुलिन। और जिस शुगर क्या है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है या मेटाबोलाइज करता है, वो करता है इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, काफी वर्ड जो है, ये वर्ड जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पता ही है, अगर मान लीजिए शरीर में मान लीजिए फीवर वगैरह होता है तो फीवर में लोग क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, एक एंटीबायोटिक लेते हैं। क्योंकि शरीर में जो होता है कुछ बायोटिक जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे को हार्म करते हैं, तो उनको जो है किल करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं और हमारा जो है तबियत ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है हमारा। क्लियर है। तो एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का काफी नाम सुने होंगे। पेनिसिलिन क्या है हमारा, पेनिसिलिन है हमारा, पेनिसिलिन जो है हमारा एक एंटीबायोटिक है। और सल्फाडाइजिन भी हमारा क्या है, एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है। इस कारण से ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मोर देन द एबव। अब इस तरह के ऑप्शन नहीं पूछे जाते, अब इसी ऑप्शन को दो ऑप्शन में बदल दिया गया है। चार तो ऑप्शन किए हुए रहेंगे, एक रहेगा मोर देन एबव और एक रहेगा नन ऑफ द एबव। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है चेंज हो गया है। तो एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन भी आता है और हमारा सल्फाडाइजिन भी आता है। क्लियर है। एस्प्रिन क्या हो गया, एंटी फीवर हो गया। अगर फीवर होता है ना तो एस्प्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे एस्प्रिन का, पैरासीटामोल का भी देखते होंगे, जब बॉडी पेन वगैरह करता है ना, ठीक है, तो एस्प्रिन का यूज कर लेता है, पैरासीटामोल का यूज करता है। हालांकि सेल्फ जो है, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। ये सारे टैबलेट को जो है एक अच्छे से जो हमारे मेडिकल के प्रैक्टिशनर होते हैं, लाइक डॉक्टर वगैरह, उनके प्रिस्क्राइब के बाद ही जो है इस दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है। खुद से यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर जो है साइंटिस्ट लोग, जो हमारे मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है, वो बार बार अपील करते हैं कि आप लोग जो है इन दवाओं का प्रयोग जो है डॉक्टर की सलाह पर ही करें और सेल्फ सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्वेश्चन में जब पूछा गया था नहीं वाला, तो चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें मेज भी था जिसको मक्का बोलते हैं, गेहूं भी था, ठीक है। तो जो मोस्ट जो कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है आपको चावल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और चावल में मिलता है और मक्का में भी मिलता है। मक्का जिसको देसी भाषा में लोग मकई बोलते हैं। क्लियर है। और कुछ गेहूं होते हैं, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। आपको पता ही कि 2023 का जो ईयर चल रहा है हमारा, वो मोटे अनाज को डेडिकेटेड है, ठीक है। और हमारा जो बजट था, बजट में आपको देखेंगे श्री अन्न करके एक वर्ड जो है चर्चा में रहा था, काफी न्यूज में रहा था। और श्री अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार जो है काफी बेहतरीन प्रयास कर रही है। और हम सभी जानते हैं कि मोटे अनाज में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और तमाम भी जो है पौष्टिक जो है सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिट रहने के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने खानों में मोटे अनाज का प्रयोग करें, और सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि भारत पर जो इसकी निर्भरता है उसको कम किया जा सके, भारत का जो फूड सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे, द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग। देखिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, प्लैटिनम हो गया, लेकिन हैवीएस्ट मेटल जिसका डेंसिटी अधिक है, तो प्लेटिनम का जो डेंसिटी है वो काफी हाई है, 21 पॉइंट समथिंग जो है आपका इसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो डेंसिटी है 21 पॉइंट समथिंग जो है आपका है 21.45। क्लियर है। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्लैटिनम। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, स्टेनलेस स्टील। आप लोग देखे होंगे एक स्टेनलेस स्टील जो होता है अलॉय होता है, और किचन का इक्विपमेंट में काफी प्रयोग होता है। आप सॉसपेन वगैरह देखते होंगे चाय बनाने के लिए, उसमें भी अलॉय का यूज होता है। आपने कढ़ाई का प्रयोग किया होगा, आपने तवा का प्रयोग किया होगा जिसमें रोटी बेलते हैं, ठीक है। इन तमाम इक्विपमेंट में जो है अलॉय होता है, और अलॉय जो होता है वो आयरन और निकल का भी कॉम्बिनेशन होता है, आयरन और क्रोमियम का भी कॉम्बिनेशन होता है।
कॉपर और क्रोमियम का भी कॉम्बिनेशन होता है और आयरन और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। इस कारण से ऑप्शन ई हो जाता है, क्योंकि स्टेनलेस जो स्टील होता है वो सिर्फ आयरन और निकल का ही कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्रोमियम भी मिक्स होता है, क्रोमियम के बाद जिंक भी मिक्स होता है। तो ये तमाम जो है मिक्सचर से अलॉय बनाए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, द प्रोटेक्ट बोन्स, जो प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। आप लोग देखे होंगे कि जिन इंसानों का, जिन मानवों का जो हड्डियां टूट जाती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का में जो है जिप्सम मिला होता है, जिससे वो जल्दी से क्या होता है, सेट हो जाता है। ठीक है, और हड्डियों के इलाज में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, जो कि काफी मेडिकल इक्विपमेंट में जो है या मेडिकल असिस्टेंट में इसका प्रयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट R2S2 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ध्यान रखिएगा इसको। आई थिंक यही होता है, इसको करेक्शन करके आपको जो है अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, टू कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अल्किली। आपको पता है कार्बन, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच है तो इसको बोलते हैं अल्काइन, अगर डबल बॉन्ड से जो है इंक्लूड है तो एल्कीन बोलेंगे इसको। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड से है तो इसको अल्काइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एल्कीन। द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। आप लोग पता ही होगा एसिटिक एसिड का जो है अचार में प्रयोग होता है, नूडल्स वगैरह में इसको बनाने के लिए प्रयोग होता है। द एसिड यूज इन कार बैटरी, आप लोग पता होगा कार वगैरह यूज करते होंगे या मोटर बाइक भी यूज करते होंगे, तो उसमें जो बैटरी लगे होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये तमाम क्वेश्चन थे जो एग्जामों में पूछे गए थे और हम लोग उसको सीरियसली इसको डिस्कस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उनको कुछ ना कुछ फायदे हो सके एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कवर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।